की कथा गंगा के तट पर राजा परीक्षित जी को गुरुदेव सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त होगा, ये परीक्षित को भी प्राप्त ज्ञान है। आज पंचम दिवस के इस शुभ बेला में परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश की मंगलमय कथा श्रवण कराई, लेकिन गुरुदेव जब आप मेरे आराध्य, मेरे परम इष्ट यशोदानंदन, देवकी नंदन, नंद नंदन, ब्रजनंदन युगल सरकार के जब चरित्रों की बारी आई तो आपने केवल 2 टूक सुना करके कह दिए कि भगवान स्वधाम चले गए। प्रभु, मेरी इच्छा है, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे प्रभु जब आए तो इस पृथ्वी में क्या क्या कर्म किए, क्या क्या लीलाएं की। परीक्षित के इस प्रश्न को सुन करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं, धन्य हो राजा परीक्षित, तुम्हारे जैसे अगर कोई श्रोता हो तो जरूर कथा भाव आती है। शुकाचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, जब पृथ्वी में राजाओं के अत्याचार होने से पृथ्वी जब भार युक्त हो गई, तब गौ माता के रूप में भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। सभी देवताओं के सहित सभी देवताओं ने प्रार्थना करी कि हे ब्रह्मदेव, आप बताइए, पृथ्वी माता गौ के रूप में आई हुई है, पृथ्वी तो भार युक्त है, राजा के पाप कर्म के कारण, पापियों के कारण पृथ्वी भार हो रही है, इन्हें मुक्त करने का कोई उपाय बताइए। बंधुओं, ब्रह्मा जी ने उसी समय भगवान नारायण की स्तुति करी। स्तुति करके भगवान नारायण ने उसी समय आकाशवाणी में कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं देवकी वासुदेव के अष्टम गर्भ में जन्म लूंगा और जन्म लेकर के मैं गोकुल वृंदावन में लीला करूंगा और द्वारिका में राजा बन करके मैं वहां से सभी जो पापी हैं, कंस, शिशुपाल, जरासंध, काल्यवन, इन सब का मैं नाश करूंगा। बंधुओं, भगवान उस आकाशवाणी को सुन करके ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को कहा, हे देवताओं, तुम लोग भी भगवान के लीला में कुछ कार्य करने के लिए अनेक अनेक रूप में जाकर के उस गोकुल में, वृंदावन में जन्म लो और जन्म लेने के बाद भगवान की सेवा करना। वहीं देवी देवता, गोप ग्वाल, नंद बन करके सभी देवी देवता स्वर्ग से गोकुल धाम में आए। पहले वो आए, उसके बाद कल के पावन प्रसंगों में सुना बंधुओं कि किस तरह से कंस पापी था। पापी होने के कारण प्रजाजन बहुत दुखी होते थे। अरे, हमारे राज्य में ऐसा कैसे राजा पैदा हो गया, उग्रसेन, शूरसेन जैसे धर्मात्मा राजा के होते हुए ये कैसे दुराचारी दुष्ट कंस पापी जन्म लिया है। प्रजाजन के हित के बारे में तो छोड़ो, उल्टा ये दुर्गति कर देता है। कंस के अत्याचार को देख करके सभी परेशान हो गए थे। सभी कहते थे, ये प्रभु, अब तो अवतार लो, अब तो हमें इस पापी कंस से मुक्त कराओ। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित जब अपनी चाचा की बेटी देवकी का विवाह किया वासुदेव से, तो उस समय भी जब देवताओं ने आकाशवाणी किया कि इसी के अष्टम गर्भ से उत्पन्न बालक से तुम्हारी मृत्यु होगी, आज तलवार खींच करके मारने लगा।
और उस समय वासुदेव जी ने सोचा इसका काल तो एक दिन आएगा ही, काल से कोई बच नहीं पाया है बंधुओं। आपको एक संक्षिप्त दृष्टांत में कहूं, एक समय भगवान शिव जी ने भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए पहुंचे।